नौकरी पेशा वर्ग को 2014 से जिसका इंतजार था वो बजट 2023 में पूरा हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले मोदी सरकार के आखिरी पूर्ण बजट में मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा लोगों को घर खर्च मोर्चे की राहत दी है। इसमें नई कर व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपए तक की आय पर अब कोई कर नहीं लगेगा। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा, नए टैक्स रिजीम का विकल्प चुनने वालों की मामूली संख्या को छोड़कर टैक्स में कोई कमी नहीं की गई है। तर्कहीन जीएसटी दरों में कोई कटौती नहीं की गई है। नई टैक्स व्यवस्था को डिफॉल्ट विकल्प बनाना अनुचित है। आम करदाता को पुरानी टैक्स व्यवस्था में जो मामूली सामाजिक सुरक्षा मिलती थी, यह उस पर चोट है। देश का आम बजट 2023 से लेकर 24 तक का पेश हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश कर दिया है। उन्होंने इस बार टैक्स स्लैब में बदलाव भी किया है। नई टैक्स रिजीम चुनने वालों को सरकार बढ़ावा दे रही है और इसमें टैक्स पर ज्यादा छूट दी गई है। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सुबह मुलाकात की थी और राष्ट्रपति ने बजट को मंजूरी दी थी। इसके बाद वित्त मंत्री सीतारमण संसद भवन पहुंची थी। पीएम मोदी भी संसद पहुंचे और कैबिनेट की बैठक हुई, जिसके बाद वित्त मंत्री ने बजट संसद में पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लाल साड़ी में लाल बही खाते में बजट लेकर संसद पहुंची थी। कैबिनेट की बैठक के बाद संसद में बजट पेश किया गया। निर्मला सीतारमण लगातार 5वीं बार बजट पेश कर रही हैं। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ये सरकार का अंतिम पूर्ण बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2023 से लेकर 24 तक का बजट पेश कर दिया है। इस बजट में तमाम तरह के ऐलान किए गए हैं और कई सेक्टर्स को राहत देने की कोशिश हुई है। रेलवे को लेकर भी बजट में कुछ बड़े ऐलान किए गए हैं, जिसमें वित्त मंत्री ने बताया कि रेल बजट को इस बार 2.4 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। हालांकि रेल का सफर करने वाले सीनियर सिटीजन को इस बजट से राहत नहीं मिली। उम्मीद थी कि इस बार बजट में ऐलान किया जा सकता है कि सीनियर सिटीजन को रेलवे किराए में एक बार फिर छूट दी जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ऊपरी इलाके में भारी भूस्खलन हो गई है। भूस्खलन में कई नागरिक फंसे हैं, जिसमें से 2 की मौत हो गई है। मृतक दोनों नागरिक विदेशी हैं, जबकि 19 विदेशी नागरिकों को रेस्क्यू कर लिया गया है। जैसे ही घटना की खबर आई, तुरंत प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुट गई। अभी राहत बचाव कार्य शुरू है। दरअसल यहां पर प्रसिद्ध स्की रिसोर्ट में अफरावत चोटी हपत खड्ड से टकरा गया, जिस कारण यह घटना हुई। जब यह घटना हुई उस दौरान कुछ स्कीयर स्कीइंग कर रहे थे। अभी तक मृतकों की शिनाख्त नहीं की गई है, उनकी शिनाख्त की जा रही है। एसएसपी बारामूला ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि गुलमर्ग में भूस्खलन में 2 विदेशी नागरिकों की मौत हो गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश कर चुकी हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह बजट समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाएगा। सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना बनाई गई है। ग्रामीण विकास की धुरी है ये बजट। अब डिजिटल भुगतान कृषि क्षेत्र में भी देखने को मिलेगा। हमने टेक्नोलॉजी और नए भारत पर ध्यान दिया है। ये बहुत बड़ी आबादी को रोजगार उपलब्ध कराएगा। ये टिकाऊ भविष्य का बजट है। ये बजट ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देगा। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।